दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की विपाशा चैनल पर। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि चैनल से संबंधित सभी तरह के अपडेट्स आपको मिलते रहे। दोस्तों गणतंत्र दिवस आज 26 जनवरी है और आज भारत अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। 26 जनवरी 1950 को ही भारत में संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ तथा भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ। 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ था उसे दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसे बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। दोस्तों जो संविधान विश्व के सबसे बड़े संविधान यानी लिखित संविधान के रूप में जाना जाता है, जिसे बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, क्या आपको पता है कि उसको लिखा किसने है? संविधान को बनाने वाले और लिखने वाले में फ़र्क है। दोस्तों आज 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम इस वीडियो के माध्यम से एक आर्टिकल के सहारे संविधान को बनाने, उसे लिखने और उसे सुरक्षित रखने से संबंधित कुछ दिलचस्प बातों को जानेंगे। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारा संविधान किसने लिखा है? कुछ लोगों के मन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम आएगा, जबकि इस सवाल का सही जवाब प्रेम बिहारी नारायण रायजादा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष होने के नाते संविधान निर्माता होने का श्रेय दिया जाता है, मगर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा वे शख्स हैं जिन्होंने अपने हाथों से अंग्रेजी में संविधान की मूल कापी यानी पांडुलिपि लिखी थी। इस काम में उन्हें 6 महीने लगे और कुल 432 नीब घिस गई। आज 75वें गणतंत्र दिवस पर भारत का संविधान बनाने, उसे लिखने और उसे सुरक्षित रखने से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें इस प्रकार हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने खुद कैलीग्राफर प्रेम बिहारी से संविधान की मूल कापी लिखने की गुजारिश की थी। प्रेम बिहारी न केवल इसे स्वीकार किया बल्कि इसके बदले फीस लेने से भी इनकार कर दिया। बस यही कहा कि 1 पैसा भी नहीं, मेरे पास भगवान की दया से सब कुछ है और मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, पर मेरी एक शर्त है कि इसके हर एक पन्ने पर मैं अपना नाम और आखिरी पन्ने पर अपना और दादाजी का नाम लिखूँगा। दोस्तों संविधान को हाथ से लिखने में प्रेम बिहारी को 6 महीने लगे। इस दौरान 432 नींव घिस गई। प्रेम बिहारी को संविधान हॉल में एक कमरा दिया गया था, जो बाद में संविधान क्लब हो गया। भारत का संविधान दुनिया में अकेला है जिसके हर भाग में चित्रकारी भी की गई है। इसमें राम सीता से लेकर अकबर टीपू सुल्तान तक के चित्र हैं। इसमें शांति निकेतन के नंदलाल बोस की अगुवाई वाली टीम ने अपनी कला से सजाया है। उनके भी नाम संविधान की मूल कापी में लिखे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि संविधान की मूल कापी का वजन 13 किलो है। 13 किलो की संविधान की पांडुलिपि के पार्चमेंट पेपर पर लिखी हुई है। सेलुलोस आधारित पार्चमेंट कागज़ को खास ट्रीटमेंट से नॉन स्टिक बनाया जाता है। यह पेपर इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर से मंगवाया गया था। दोस्तों प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अंग्रेजी में संविधान को लिखा था, वहीं संविधान की हिंदी कॉपी कैलीग्राफर बसंत कृष्ण वैद्य ने हाथ से लिखी थी। इसका कागज़ अलग है। इसे हैंडमेड पेपर रिसर्च सेंटर पुणे में बनाया गया था। संविधान की हिंदी कॉपी में 264 पन्ने हैं, जिसका वजन 14 किलोग्राम है। संविधान की मूल अंग्रेजी कॉपी और हिंदी कापी को लंबे समय तक संरक्षित करने की कवायद 1985 में शुरू हुई। पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी ने सबसे पहले लखनऊ में नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी फॉर कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी से संपर्क किया, मगर बात नहीं बनी। इसके बाद पार्लियामेंट लाइब्रेरी के निवेदन पर नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ने अक्रिय गैसों वाले कांच के सील चैम्बर डेवलप करने शुरू किए। एनपीएल ने अमेरिकी संविधान के लिए बनाए गए हीलियम वाले चैम्बर जैसे बॉक्स का मॉडल अपनाया। तमाम कोशिशों के बाद भी हीलियम गैस लीक होना बंद नहीं हुई। इसके बाद एनपीएल ने अपने वैज्ञानिक हरिकिशन को फ्रांस की सेंट गोबेन कंपनी से मदद लेने के लिए पेरिस भेजा, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद नवंबर 1992 में एनपीएल ने अमेरिका की गेट्टी कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट यानी जीसीआई की मदद ली। जीसीआई के पास मिस्र की मम्मी को नाइट्रोजन बॉक्स में संरक्षित करने का अनुभव था। इसके बाद जीसीआई ने 3 सीलबंद बॉक्स बनाए। इनमें से 2 बॉक्स मार्च 1994 में कैलिफोर्निया से नई दिल्ली भेजे गए। बॉक्स में 40 से 50% नमी के साथ नाइट्रोजन गैस भरी है। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा 1% से ज़्यादा नहीं होती। सीलिंग की ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी के बावजूद दोनों बॉक्स में हर 7 महीने में 5 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑक्सीजन दाखिल हो जाती है। इससे निपटने के लिए दोनों बॉक्स में
ऐसे केमिकल रखे गए हैं जो ऑक्सीजन को खत्म कर देते हैं। अगली दिलचस्प बात यह है कि संविधान में सबसे पहले हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के होने थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू पहले पहुंचे और पहले नंबर पर ही हस्ताक्षर कर दिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कुछ देर बाद पहुंचे तो बतौर अध्यक्ष उन्हें हस्ताक्षर करने की जगह ही नहीं मिली। वहाँ मौजूद स्टॉप ने कहा कि आप पंडित जी के हस्ताक्षर के ऊपर बनी थोड़ी सी जगह में हस्ताक्षर कर दें। यही वजह है कि राजेंद्र प्रसाद के हस्ताक्षर कुछ दूरी पर सबसे ऊपर और तिरछे हैं। अगली महत्वपूर्ण और भारतीय संविधान के बारे में दिलचस्प बात यह है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान सभा ने 2 साल 11 माह और 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान एडॉप्ट किया। हालांकि कानूनी रूप से इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जिस दिन हम सब रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस मनाते हैं। भारत के संविधान की मूल अंग्रेजी कॉपी में 1,17,359 शब्द हैं, जिसमें 444 आर्टिकल, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के बारे में आपको ये इंटरेस्टिंग बातें कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।